ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। तो एक पुल बैक मूव है, पुल बैक मूव में हायर लेवल्स पे फिर से आप एग्जिट करने की रणनीति देखें। जब तक हम फिर से 16,800 के लेवल पार नहीं करते हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस था, तब तक मार्केट्स अभी भी ये करेक्टिव फेज से बाहर नहीं निकला है। ओके, ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से एक व्यू आपको मिल गया है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी और इन्वेस्टर्स हैं तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली स्टैगर्ड वे में बाइंग करने की। लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या आप करना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर, उसमें मदद लेंगे अब रुचित की और सवालों को इसीलिए शामिल करना शुरू करते हैं। पहले कॉलर प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, गुजरात से, मोरबी से बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रतीक नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने? हेलो मैडम, मेरे पास एक्साइड के 500 क्वांटिटी है, 165 पे बाइंग है। ओके, अभी 148 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आपका व्यू लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म के लिए आपने खरीदा ये शेयर? 6 to 10 मंथ का प्लानिंग है मेरा। रुचित, 6 to 10 मंथ्स का व्यू, एक्साइड 166 की बाइंग। इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक में प्राइस वाइज ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देख चुके हैं और जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं मंथली चार्ट्स पे, वो एवरेजेस के सपोर्ट के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो ये 135 140 का रेंज काफी अहम सपोर्ट लेवल है। जब तक 135 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको एग्जिट के लिए सोचना चाहिए। और 6 to 8 मंथ्स का जो टाइम होराइजन है उसमें पुल बैक मूव में आप 170 के लेवल्स फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल 170 का टारगेट रखे नेक्स्ट 6 महीने में और स्टॉक में बने रहे, और जब भी 170 के आसपास आता है तो फिर से रिव्यू ले लें। फिलहाल होल्ड कीजिए 170 के टारगेट्स के लिए। अगले 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से 170 पर भी बेचना नहीं है, रिवाइज व्यू लें और तब अपने स्टॉक को लेकर स्ट्रैटेजी आप अपनी चेंज करें। गुरदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं अम्बाला से। गुरदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? नमस्कार मैम, मेरे पास IRCTC के हैं, 590 की बाइंग है, 437 शेयर है और मैं इनको कम से कम 10 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो क्वांटिटी तो काफी ह्यूज है आपके पास, 437 शेयर्स IRCTC के लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं। तो अभी भी आपकी पोजीशन तो मुनाफे वाली है, बट आई एम श्योर आपने इससे बेटर लेवल्स भी देखे हैं, क्योंकि अगर स्प्लिट होने के हिसाब से देखें तो 900 950 के आसपास का इसका हाई है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 साल 5 साल रख सकते हैं IRCTC को। क्या सजेशन रहेगा आपका रुचित? इतना लंबा नजरिया तो आई डोंट थिंक ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में आपको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। स्टॉक में अगर देखें तो इनफैक्ट पिछले 1 महीने में मिड कैप स्पेस में जो करेक्शन आया है उसके रिलेटिवली ये स्टॉक ने इतना बुरा नहीं किया है। रादर एक मोर टाइम वाइज करेक्शन ये स्टॉक ने बताया जब वो 10:2 का स्प्लिट हुआ था उसके बाद। तो मेरे हिसाब से लंबे समय का नजरिया है, तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो और अपने पोजीशंस पर बने रहे। आपको स्टॉक में आने वाले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आपको और भी पोजीशंस ऐड करनी है तो ऐसे मार्केट में गिरावट में अगर ये इस स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 650 के आसपास आएगा, अगर इनकेस ये करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो अगर ऐसे कोई लेवल्स अगर आप